जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का जो कक्षा 6 से स्टार्टेड हैं, या फिर सभी विद्यार्थियों का जो सभी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे सभी सवाल में, सभी क्वेश्चंस में भाग देने की आवश्यकता होती है। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा भी किया था कि विभाज्यता के नियम को आपको समझाएंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जिसको कहते हैं। तो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, 9-11 तक के नियम को एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। उसको आप व्यवस्थित समझिएगा, देखिएगा और बेहतर ढंग से देखिएगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है तो केवल 10वीं पास करना नहीं है। जो ये लक्ष्य नहीं है कि हम कक्षा 10 की पढ़ाई कर लें, पास हो जाए, बस हो गया। और ऐसे जो यदि आपके मन में आता है तो बिल्कुल आप 10 की तैयारी बिल्कुल ही मत कीजिए। आप ऐसी तैयारी कीजिए कि आने वाला जो भी एग्जाम है, यदि आप कक्षा 10 में भी हैं तो उसका 10% आप सॉल्व कर सके, इस तरह की तैयारी करना है। अब ये नहीं कि भाई क्वेश्चन हमने रट लिया, स्टेप वाइज लगा के रट लिया, रटना नहीं है। इसलिए बेहतर हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल सामान्य स्पीड और सामान्य क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस तो पूरा होना ही, सिलेबस नवंबर में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, अपने जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस कंपटीशन की तैयारी हमको करना है, ना कि हमें कक्षा 10 की। तो बच्चों ये कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को समझिए जो हमारे क्वेश्चंस के आधार है, बेस है। इनके बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से आप करिए। सेशन में नए हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए ना हो तो भी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए विभाज्यता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो पहला विभाज्यता का नियम क्या है? पहला विभाज्यता का नियम है 2 का नियम। 2 का विभाज्यता नियम की बात करते हैं। 2 का विभाज्यता नियम, 2 के विभाज्यता नियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो? किसी संख्या का अंतिम अंक कहें या इकाई अंक कहें, बात एक ही है। यूनिट डिजिट कहें तो हम एक बार लिखे दे रहे हैं, बाकी हम अंतिम अंक या इकाई अंक बोले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंतिम अंक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, या सम हो। सम मतलब 2 4 6 8 हो, या 2 से पूर्णता विभाजित हो, या 2 से पूर्णता। अंतिम अंक की बात कर रहे हैं, 2 से पूर्णता विभाजित हो उसकी बात तो यही है। हम अंतिम अंक की बात कर रहे हैं कि अंतिम अंक ये क्वालिटी रखे। क्या हो? अंतिम अंक में शून्य हो, अंतिम अंक सम हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, और ऑड नंबर हो, सम हो, और 2 से पूर्णता विभाजित हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं। हम जैसे कर दिए कि 1 3 7 0, तो यदि जीरो है तो 2 से विभाज्य होगा। आप चेक कर लीजिएगा। और हम कह दें कि 3 6 2, तो यह भी विभाजित होगा। 7 8 8 कर दे तो भी विभाजित होगा। अंतिम अंक सम हो या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित नहीं होगा, कहे 8 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 2 से विभाजित हो जा रहा है। और भागफल शून्य आए, इसका शेषफल शून्य है, वही विभाजित माना जाता है। और क्या लिख दें? 1 7 0 लिख दें, 0 वाला तो लिखे हैं, है ना। इस तरह से 2 के विभाज्यता का नियम कंप्लीट होता है। अब चलिए 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 का विभाज्यता नियम।
तीन का विभाज्यता नियम जो होगा वो क्या होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 नंबर, तीन की डिविजिबिलिटी जो है तो तीन का विभाज्यता नियम क्या होगा, तीन का विभाज्यता नियम वैसे हमको बताना चाहिए चार का, फिर 8 का, फिर इसके बाद बताएं। चलिए हम 4 का देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये रूल में रहेगा। 4 का विभाज्यता नियम देख लेते हैं। 2 का विभाज्यता नियम क्या है, 2 का विभाज्यता नियम हमारे पास है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 0 हो, सम संख्या हो या 2 से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 2 से विभाजिता का नियम कहलाएगा। अब 4 के विभाज्यता नियम क्या कहेंगे, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अभी अंतिम 1 अंक था, अब 2 अंक हो गया, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, कहां से, 4 से डिविजिबल हो, तो वह संपूर्ण संख्या, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसकी जो चीजें हैं विभाजित होगी। अब आप देख लीजिएगा, चेक करके भाग लगा के देख लीजिएगा कि क्या ये सही नियम है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की हम बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, 2 3 4 5 6 7 1 6 कर देते हैं। तो अंतिम 2 अंक जो होगा वो 4 से, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम के 2 अंक हमारा 16 है और 16 4 से विभाजित होता है, ये भी आप जानते हैं, है ना। दूसरा नंबर लिख दें, 1 3 5, 1 3 5 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, 6 लिख दें, 2 लिख दें, 4 लिख दें। तो अंतिम 2 अंक कितना होगा, अंतिम यदि 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम के 2 अंक, इकाई के 2 अंक ये हैं 2 4, और 4 के पहाड़ा में 4 छंग 24 होता है। 1 अंक नहीं माना जाएगा, 2 अंक करना पड़ेगा। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 8, 8 हो गया, 2 7 3 6 की बात करें तो क्या होगा, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो यदि, तो दी गई सभी संख्या क्या हो जाए, दी गई संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित कहलाएगी। अब चलिए 8 की विभाज्यता का नियम करते हैं। 8 का विभाज्यता नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज्यादातर हम आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताएं, ट्रिक लेकर के चलें जिससे कोई समस्या ना हो, जिससे कोई समस्या ना हो, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी क्या परिभाषा है। आप देखिएगा, हम एक ट्रिक बताना चाहते हैं, जैसे 2 है तो 2 में एक ही बार 2 है तो अंतिम 1 अंक होता है। 4 का जो है 4 में 2 बार 2 होता है तो अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अब 8 का विभाज्यता नियम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 8 में 3 बार 2 है, 8 में 3 बार 2 होता है तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक क्या हो, अंतिम 3 अंक 8 से, अंतिम 3 अंक कहां हो,
8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो संख्या, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होना चाहिए? अब इन चीजों को बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं? बार बार बोलने का मकसद हमारा ये है कि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए। क्या हो, 8 से विभाजितता का नियम यह है कि हमारी जो नंबर है, हमारी जो संख्या है, तो अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित यदि हो जाए तो हमारा क्या है, नंबर विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यदि एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 6 7 9 हो गया, हम 8 लिख दिए और ये 6 लिख दिए। तो अंतिम 3 अंक हमारा 8 से डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। यदि विभाजित नहीं होगा तो 8 से विभाजित नहीं होगा, यदि विभाजित होगा 8 से तो विभाजित है, तब फिर पूरी संख्या 8 से विभाजित है। यदि हम कह दें 3 6 7 8 9 कर दें और 8 24 यहाँ लिख दें तो भी अंतिम जो है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। अब 2 4 8 का नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो चलिए 3 का 9 का है ना, उन सब का नियम हम देखते हैं। चलिए, तो अब 2 का 4 का और 8 का विभाजिता नियम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब 3 का विभाजिता नियम देख लेते हैं। 3 का विभाजिता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 का विभाजिता नियम हम देख लेते हैं क्या होगा। अब इसमें सामान्य सा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अब देखिएगा क्या क्या, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से क्या हो, डिवाइड हो जाए, विभाज्य हो, तो संख्या 3 से विभाजित होती है। यदि कोई किसी संख्या के अंकों का योग, यदि हम किसी संख्या के अंकों का योग जोड़ लें, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जोड़ लें तो क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो हम उसको मानेंगे, क्या मानेंगे, 3 से पूर्णतः विभाजित। तो यदि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 1, क्या क्या ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 2 ले लें, 7 ले लें, 1 ले लें। तो देखिए भला 3 से विभाजित होगा क्या अंकों का जोड़, अंकों को जोड़ते हैं, 5 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 क्या है, 3 से विभाज्य है। क्या है, और जब 21 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या जो है 56,271 भी किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है ना, ऐसे ले लीजिए। अब देखिए यदि हम इनका जोड़ जोड़ते हैं, 3 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, सॉरी थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 6 जोड़ेंगे,
2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे। इनको देखते हैं, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। तो 18 जो है तो 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है। और जब 3 से विभाज्य है तो सभी संख्याएं जितनी हैं, टोटल जितनी बड़ी ये संख्या है वो भी 3 से पूरी 3 से विभाज्य है। ये भी 3 से विभाज्य है, ये भी 3 से विभाज्य है। तो हमको 3 का विभाज्यता नियम यदि चेक करना है तो हम किसी संख्या को लेंगे, अंकों का जोड़ करेंगे। यदि 3 के पहाड़े में आता है 3 से विभाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य। अब चलिए 9 की बात करते हैं। 9 का विभाज्यता नियम, नौ का विभाज्यता नियम। अब इसकी देख लीजिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, ये 3 के विभाज्यता नियम के अनुसार ही है, 3 के विभाज्यता नियम के अनुसार ही है। इसमें जहां पे 3 था अब वहां पे 9 हो जाएगा। क्या होगा, किसी संख्या के अंकों का योग जो है, अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से क्या हो, 9 से विभाज्य हो। संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होती है। क्या होती है, पूर्णतः 9 से विभाजित होती है। अब एक बार समझ लीजिएगा, आप बिल्कुल समझ लीजिए, देख लीजिए। आप अपने से कोई नंबर लिखिएगा और फिर उसको समझिएगा, देखिएगा। अब क्या है, परिभाषा क्या है, एक बार और समझ लीजिए। किसी संख्या के पूरे अंकों का योग, किसी संख्या के पूरे अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित कहलाएगी। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या लें। यदि 1 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 2 लें और 1 6 जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5 ले +2 + 6 + 1 तो क्या हो जाएगा, 3 में जोड़ेंगे 1 तो 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 1 18। तो 18 जो है तो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, विभाजित है। इसलिए हमारी जो इतनी संख्या दी है, पूरी संख्या जो दी है वो 9 से विभाजित होगी, है ना। तो आप दूसरा देख लीजिए, एग्जाम्पल दूसरा नंबर। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 ले लें, 2 ले लें, और ये ले लें। इतनी संख्याएं हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,26,543 यदि हम चेक करें कि 9 से विभाज्य है तो पहली बात तो हम इनको चेक करेंगे, 7 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। अब देखिए एक बात और बताना चाहेंगे आपको, ये प्रोसेस लंबी लगती है, जो प्रोसेस है बहुत बड़ी समझ में आती है, लेकिन ये सामान्य सी चीज है। प्रोसेस बहुत बड़ी होती है लेकिन हम अपने मन में बहुत जल्दी कर सकते हैं। जोड़ लीजिए इसको, 7 2 9 6 15 5 20 4 24 3 27, और 27 क्या है, 9 से विभाज्य है कि नहीं है। और यदि 27 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो 3 और 9 का भी नियम हो गया। चलिए कुछ और आगे नंबर की बात करते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11 के विभाज्यता का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विभाज्यता नियम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो चलिए 7 का नियम और 11 का नियम भी पढ़ते हैं। चलिए अब 7 का विभाज्यता नियम हम चेक कर लेते हैं क्या होगा। 7 का विभाज्यता नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 का जो विभाज्यता नियम है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 का विभाज्यता नियम, 7 का जो विभाज्यता नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा कि ये बनता रहे। समझिएगा एक बार, फिर इसके बाद लिखते हैं। 7 का विभाज्यता नियम ये है कि जिस संख्या को 7 से विभाज्यता चेक करना हो
उसके अंतिम अंक को दुगुना करेंगे और बाकी जो शेष अंक बचे हैं उनमें से वही दुगुना वाला अंक को घटाएंगे। यदि शेष जो बचता है तो शून्य आ जाए या फिर से 7 से विभाज्य हो जाए। वो नहीं समझे? आप देखिएगा, नियम बताने में बहुत बड़ा होता है लेकिन करने में सामान्य है। दी गई संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, दी गई संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करेंगे, दुगुना करके शेष बचे अंकों में से घटाने पर शून्य आ जाए या 7 से विभाजित हो जाए। समझिएगा इस बात को, विभाजित हो जाए तो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है। इसका मतलब क्या है? यदि संख्या दी है हमारे पास, एग्जांपल समझिएगा, यदि संख्या दी है और संख्या के अंतिम अंक का दुगुना करें, बाकी शेष बचे अंक है उसमें से घटा देते या तो शून्य आ जाए या फिर जितना बचा है घटाने के बाद जितना बचा वो 7 से विभाजित हो जाए, तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए हम ले लेते हैं 147 ले लेते हैं। अंतिम अंक हमारा है 7, 7 का दोगुना है 14, कितना हो जाएगा 14। अब बाकी अंक जो बचा है, कितना बचा है 14, 14 में 14 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो यदि शून्य आ गया तो क्या है, संख्या पूरी जो है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है ना। समझिएगा, एक बार फिर से समझिए, जो संख्या दी है उसके अंतिम अंक का दोगुना किए तो 14 आ गया, बाकी शेष अंक जो बचा था उसमें उस अंक में से जो दोगुना किया उसको घटा रहे हैं, तो 14 यहां भी था, 14 आया था, शून्य आ गया। दूसरी बात क्या है, शून्य आ जाए या फिर क्या हो, पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाए, है ना। तो इसकी बात देख लेते हैं, चेक करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो 7 से विभाजित नहीं होगी, ये तो विभाजित है ना। अब दूसरा देख लेते हैं, 3, 4, 6 की बात करते हैं, है ना। तो 3, 4 किसकी बात करें, 7 लिख देते हैं। तो अंतिम अंक का दोगुना जब करते हैं तो ये 14 हो जाएगा। अब 34 में हम क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 34 में 14 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 घट गया, 3 में तो हो गई ये 20। लेकिन ये ना तो ये 0 आ रहा और ना ही 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो क्या होगा, दी गई संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है। यदि क्या आ जाए अंतिम अंक का दोगुना करके घटा दे शेष अंक में, तो हमारा यदि जो बचता है, जो घटाने के बाद बच रहा है, तो या तो शून्य आ जाए या तो फिर 7 से विभाज्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दी गई जो संख्या रहेगी वो 7 से विभाजित नहीं होगी। चलिए बात करते हैं 11 के विभाज्यता की। 11 के विभाज्यता की बात करते हैं तो हम लोग जो करना चाह रहे हैं, 11 के विभाज्यता का नियम जो निकालना चाह रहे हैं उसको निकालेंगे और समझेंगे। चलिए 11 के विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं।
इसका नियम क्या है एक बार समझ लीजिए। यदि संख्या दी है तो सम स्थान जो होंगे और विषम स्थान जो होंगे, तो सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे, दोनों के यदि घटाते हैं तो जितना बचे तो शून्य हो जाए या फिर 11 से डायरेक्ट विभाजित हो जाए तो क्या कहेंगे, 11 का विभाज्यता नियम वही कहलाएगा। तो लिखते हैं दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग। सम विषम तो समझते हैं आप लोग ना। विषम स्थान के अंकों का योग जो है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों को घटाने पर सम स्थान के अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों को घटाने पर शून्य आ जाए। क्या आ जाए, शून्य आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए। शून्य आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए। शून्य आ जाए 11 से विभाजित हो जाए तो विभाजित हो जाए लिखना है, विभाजित हो जाए 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। तो कोशिश आपकी ये रहेगी कि यदि जितना पढ़ रहे हैं तो समझें। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल क्या ले लें, हम ले लेते हैं 133, सामान्य चीजें ले लेते हैं A133। सम स्थान कौन सा होता है, 2 4 6 8 और विषम स्थान क्या होता है 1 3 5 7। तो सम स्थान इसमें क्या है, सम स्थान है दूसरा, ये भर सम है। अब विषम सम की बात कर लेते हैं। सम स्थान का अंक कितना है, 3 है ना। और विषम स्थान के अंक की बात करें, विषम स्थान की बात करें तो इसमें क्या है, 1 है और 3 है ना। सम स्थान और विषम स्थान के अंक की बात करें तो ये है। अब चलिए इसमें थोड़ा समझ ये आ रहा है कि वो नहीं होगा, तो इसमें एक अंक और जोड़ लेते हैं, 1 3 3 1 लिख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सम स्थान कौन कौन सा है, 2 और चौथा स्थान, तो 3 + 1 हो जाएगा। और विषम स्थान है पहला और तीसरा, है ना। ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया। तो सम विषम तो आप जानते हैं ना, सम होगा पहला और तीसरा, तो 1 और 3 हो गया, है ना। और विषम स्थान हो गया तो भी 1 और 3 है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सम स्थान जो हमारा है तो 3 है और 1 है, तो 3 और 1 तो ज्यादा ठीक रहेगा। विषम स्थान हमारा 1 और 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और 3। तो दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। दोनों के यदि घटाते हैं तो 4 - 4 हो जाएगा 0, अर्थात जो संख्या दी है तो 11 से, जो संख्या दी है 11 से विभाज्य है। अर्थात क्या है, जो संख्या दी है तो 11 से विभाज्य है ना। अर्थात जो संख्या है हमारी तो क्या है, दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। अब आप थोड़ा समझिए, दी गई संख्या के समस्थान के अंकों का योग और माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। यदि शून्य आता है तो भी 11 से विभाज्य है, और यदि शून्य नहीं आता है, यदि शून्य नहीं आता है तो उसे 11 से विभाजित होने के लिए 11 से टोटल विभाज्य करना पड़ेगा, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके क्या करेंगे फिर समझते हैं।
मान लीजिए कि 518 यदि ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल, तो सम क्या है, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा, यहाँ थर्ड हो जाएगा, यहाँ फोर्थ हो जाएगा, यहाँ फिफ्थ हो जाएगा। तो सम विषम आप सभी को मालूम है। तो सम का क्या करते हैं, सम स्थान की बात करते हैं। सम की कौन कौन, दूसरा चौथा, है ना। तो दूसरा हम क्या कर लें, 3 है, और चौथा क्या है, 1 है। अब विषम स्थान की बात कर लें, विषम स्थान की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, आप चेक करिएगा। विषम स्थान की बात करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, तीसरे स्थान पे 5 है तो 5 जोड़ेंगे, और 5वें स्थान पे 8 है तो 8 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2 5 7 8 15, है ना। 8 5 13, तो 15 चाहे कहीं से जोड़ ले, सॉरी 15 आएगा जोड़ इसका। आप दोनों को जो घटाएंगे विषम स्थान में, जो बड़ी रहेगी उसी से घटा लेंगे। 4 जो घटाते हैं तो 11 आ जाएगा, और 11 क्या 11 से विभाज्य नहीं है, से विभाज्य है। इसलिए दी गई संख्या जो होगी 11 से विभाजित होगी। क्या होगी, दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या करेंगे हम, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग, है ना। सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग, दोनों में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, या तो फिर वो 11 से विभाजित हो जाए। जब 11 से विभाजित होगी तो अपने आप ही वह पूरी संख्या, संपूर्ण संख्या जो दी रहेगी पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। अब चलिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जगह हमारे पास खाली है तो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो क्या करेंगे, 21 करें, 73 करें, 73 करें, 2 करें, इसको ले लेते हैं, बड़ी संख्या है। तो समंक ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 संख्या है। तो सम विषम दोनों को देख लेते हैं। तो सम स्थान की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, सम स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा, सम स्थान में आएगा 2 आएगा, माने 1 जोड़ेंगे, फिर 4 के जगह पे 3 जोड़ेंगे, चौथे स्थान पर है, छठवें स्थान पर क्या है, 2 है। तो क्या क्या है, 1 है, 1 में 3 जोड़ देंगे, और 3 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, फिर से क्या क्या लिखा है, 6 नंबर पे 3 है ना, 2 नंबर पे है, 4 नंबर पे 3, 6 नंबर पे 3, यहाँ 2 नहीं है, 6 नंबर पे 3 है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1 जुड़ेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे, 4 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, 7 हो गया। अब विषम अंक की बात करते हैं, विषम अंक को जोड़ते हैं, विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम स्थान के अंक क्या होंगे, विषम स्थान के अंक हो जाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 7 फिर से हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 हो जाएगा, 7 2 9, 9 7 15 हो जाएगा, 9 7 16, 2 7 2 9, 9 7 16, और 16 2 18, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 7 9 और 9 9 18, यानी 18 आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - 7 यानी 11 आ जाएगा, और 11 क्या है, 11 से विभाज्य है। क्या है, 11 से यदि विभाज्य है तो दी गई संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित है। इस तरह से हमारे जो विभाज्यता के नियम है तो मुख्य रूप से यही है। और यदि आप हम किसी अन्य नियम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 का नियम, कोई कहे कि 6 का नियम बताइए, तो 6 का नियम क्या होगा, वही पुराना नियम। पुराना नियम क्या है, या तो संख्या 2 से विभाजित हो, या तो 3 से विभाजित हो। 2 का विभाज्यता नियम क्या है, अंतिम में 0 या सम हो। और 3 का विभाज्यता नियम क्या है, सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो, या फिर अंतिम अंक 3 से विभाजित हो जाए। तो क्या है, यदि 6 का विभाज्यता नियम करेंगे तो 2 और 3 दोनों से संख्या विभाजित होनी चाहिए। यदि हम 12 का विभाज्यता नियम करते हैं तो 6 और 2 से विभाजित हो, 6 दूनी 12 होता है, 4 और 3 से विभाजित हो।
तो यही सभी चीज़ें हमारे रूल में सर्कुलर चलती रहती हैं। अब मुख्य नियम जितने थे हमने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी शिक्षक गण भी इसको पढ़ सकते हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं सभी, तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए आपका जो कर्तव्य है इसको करना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा कि कैसा लगा, आपने कितना सीखा है। और हमने तो एक एक दो दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप 10-10 एग्जाम्पल अपने से ट्राई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वो रूल है। रूल फॉलो नहीं होता है तो वो व्यवस्था नियम लागू ना होगा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लागू नहीं होगी। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि सेशन पर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप सभी चीज़ों से अवगत होते रहें। चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जानकारी, नए वीडियो के साथ, नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।